तो मोहफिज में ख्याल है पांचों किस्तें खत्म हुई, छठी और आखिरी किस्त क्यों ना हम आज हकीम मामू के आखिरी अय्याम को याद करें, उनकी बीमारी को याद करें। अच्छा, उनकी बीमारी से पहले मैंने ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को देखा है कि जो वेंटिलेटर से वापस आए हैं, उसमें आपकी अपनी वालदा भी थी। हाँ, थोड़ा सा उनका भी जिक्र हो जाए, फिर मामू की बीमारी का जिक्र हो जाए। देखिए अम्मा का तो आपको याद होगा 98 की बात है। और मेरी मतलब फरवरी में मेरी शादी होनी थी। तो जो है वो हम उसी तैयारियों में थे, तो हमें पता चला कि जो अम्मा जो है ना वो कोमे में चली गई हैं। शायद दवा जो है मैंने लो ब्लड प्रेशर में उनको लो ब्लड प्रेशर की दवा दे दी गई थी। तो उस वक्त ही तो हम वहाँ पहुँचे, भागते हुए आए। तो हमारी अम्मा का जो है ना डॉक्टर ने डिक्लेयर ये कर दिया कि ये जो है वो चंद दिनों की मेहमान है। तो उसी उसमें फिर मेरा भागम दौड़ में निकाह भी हुआ जो है 25 जनवरी को। और अम्मा डेट बेड पे थी, तो तय ये हुआ कि इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला अब्दुर्रहमान चचा को जन्नत नसीब करे, जो हमारे चचा थे और मुतैयबा के बड़े अब्बू। तो उनके उस पे ये चीज़ हुई। और लेकिन फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी 4-5 साल। और हमारी वालदा जो है वो बिल्कुल बिल्कुल मौत के मुंह से जाके ना, बल्कि कितना सारी थी इस कैफियत में? वो इस हाँ, वो मतलब उसमें तो मेरे ख्याल में महीने नहीं, उसके बाद फिर हाँ, निकली। और उसमें भी मैं कब तो जिक्र करूंगा कि जो तरबियत की बात होती है ना, तो उसमें जो उनकी यानी फिर हमारी वालदा जो बेड पे रही कि हज करके आई थी। और कैसी मासूमियत आप देखें, हमारी अम्मा ने जो भी एक माशाल्लाह एक पावरफुल खातून थी, और अल्लाह ताला खानदान को जोड़ के भी रखा था। और कहीं कहीं गलतियां हुई होंगी, जारी बात है कि मिजाज होता है रखा। तो उसमें हज करते आते ये हो गया था। तो अम्मा तो मासूम बन के आई थी। तो फिर वो जब उठी तो मासूम थी, यानी बच्चा बन चुकी थी उस वक्त से, कोमा से। तो उसमें भी एक मिसाली बात ये कि अगर ख़ानदान जुड़ा हुआ हो तो हमारी बहनों ने जो खिदमत की। लेकिन हमारी भाभीयों ने जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा, ख़ास तौर पे मास की अहलिया शादिया ने, मेरी अहलिया ने भी किया, इब्राहिम की अहलिया भी उसमें होती थी उस वक्त, और उन्होंने भी किया। लेकिन फिर उन्होंने हमारी ज़ोहरा भाभी ने, सऊद भाई की जो अहलिया है। लेकिन जो किरदार शादिया भाभी ने एक मिसाली एक है, वो उसमें मतलब कोई एग्जाम्पल मुझे नहीं मिलती। हम सब ने किया, हमारी मेरी अहलिया भी खुद मतलब बाथरूम तक का साफ करना, ये करना। लेकिन जो वो था, तो ये उसकी वजह ये थी कि हमारी अहलिया वालदा ने अपनी बहू को अहमियत दी। जब वो हम्म, आई तो पीआईए में जॉब करती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई जॉब का क्या है, तो हमारी अम्मा ने कहा कि भाई तुम अपनी मर्जी से तुम जॉब जारी रखो, बस एक शर्त होगी, हम जो है ना ये पैसे तुम्हारे होंगे, हम्म, ठीक है, कोई उस पर पाबंदी नहीं। और मतलब वो एक अच्छे मजहबी घराने से आई थी, लेकिन मतलब उनका वो पर्दे का वो रुझान नहीं था। लेकिन हमारी वालदा ने उनके पर्दे पे भी जोर नहीं डाला, उन्होंने खुद से किया फौरन। तो क्योंकि अगर वो सख्ती होती ना, तो शायद वो हाँ, मोहब्बत नहीं ला पाती। तो वो एक बड़ी एक ऐसी मिसाल है। और बल्कि सब ने इसमें कोई शक नहीं है, बच्चों ने, बेटों ने, बेटियों ने, बहुओं ने, सब ने। लेकिन वो उनका एक आला एक वो है। तो इसी तरह से फिर बाद में जो अब्बा के साथ भी लेकिन इनका माशाल्लाह सेहतियाब होना, होश में आना, बात करना, वो भी हमारे लिए तो एक मोज़िज़ा था। मजा मजा था। हाँ, और उसमें हमारे एक और जिक्र करूंगा, जो खिदमत में ना हमारे इलियास बिन जकरिया, हाँ, वो डॉक्टर ने खास वो बताया था यहाँ दबा के ना बोलने के लिए। अम्मा बोलने लगी थी, आवाज़ खत्म हो गई थी, तो इलियास ने हमारे बिल्कुल अब सगे बच्चों की तरह जो है उनके वो बड़ा काम। तो वो अब्बा की बीमारी के साथ आपने टच किया उसको, तो वो यादगार हमारे लिए एक चीज़ है कि। और जब उनकी वफात हुई, हम लोग ज़्यादातर अमेरिका वगैरह में ही होते थे, आते रहते थे। बल्कि एक दफ़ा गई भी, लेकिन हमने मुनासिब ही समझा कि यहीं आ जाए। तो उस वहाँ भी मास के अलिया हकीम ने मामू तो खाली नहीं गए नहीं, कभी। वो ज़िंदगी वो में। भी गए। तो उसमें जो है वो फिर यहाँ आने के बाद जब उनका इंतकाल हुआ, तो उनके 9 बच्चे उनके इर्द गिर्द थे। खुशियाबाजी इत्तेफाक से गई हुई थी कुछ दिनों के लिए, वो नहीं थी। हालांकि खुशियाबाजी ज़्यादा साथ रहती थी। सारी कमाई के साथ खर्च हाँ कराने, हाँ। और सब में तलावत कर रहे हाँ, सब हैं। तिलावत कर रहे थे। माशाल्लाह, हाँ, माशाल्लाह। अब आते हैं जरा मामू के आखिरी अय्याम पे, जरा वो बताओ उनकी जो वहाँ से कहानी सुनाओ जिसमें उनके। अब्बा के असल में वो वही हमारे फैमिली, अब तो मुझे भी स्टंट पड़ गए। ये हमारा फैमिली का शायद ये सिलसिला था। एक मिनट, अब तक मजमुई तौर पे कितने स्टंट तुम्हारे भाइयों में पड़े हैं, मजमुई तौर मतलब दर्जन। पे? फिर भी अब मुझे मतलब भाई का तो पूरा वाफ चेंज हुआ हुआ है। हाँ, मतलब अल्लाह ताला सऊद भाई को महफूज रखे, सिर्फ सऊद भाई रह गए। अच्छा, तो आपा का इंतकाल हार्ट अटैक में हुआ। सादिया जी के पेस में कर लगा हुआ है। और जो है वो खुशिया जी, अल्लाह ताला उनको सेहत रखे, खुशिया जी के ठीक है।
तो मास के 2-4 मास के पड़े, 2-4 इब्राहिम के पड़े, 2 मेरे पड़े हुए हैं, इस्माइल को हार्ट अटैक हो गया। यंग बच्चा। तो लेकिन सब अनजाने वाला। तो अब्बा के जाहिर बात है कि जब हुआ तो तो ये हार्ट का मामला हेरिडिटी था। हाँ, तो अब्बा के जब हुआ तो एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी के बाद एमओ शायद वो था ना, हाँ, एमओ क्लिनिक एमओ क्लिनिक, वहाँ अब्बा का हुआ। और उसमें भी हॉस्पिटल वाले परेशान हो गए थे। हजारों की तादाद में लोग जो है ना, वो सैकड़ों की तादाद में लोग आना, मुस्तकिल आना, फिर रिश्तेदार, और ये बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा जमात का हल्का, मरीजों का हल्का, महल सौदाबाद का हल्का। और मतलब ये है कि वो बड़ा एक चीज मतलब मुझे याद है आज भी। और फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा जाहिर है कि इसमें वक्त तो मुहैया, हमारे अब्बा एक जुमला कहते थे, वो भी बड़ा एक वो होता था कि अब्बा कहते थे कि देखिए, एक लम्हे अब्बा से एक चीज हुई कि अब्बा जब बाहर निकले ना, तो वो शायद आराम करने का वक्त था, ऑपरेशन करा के आए थे ओपन हार्ट, तो मार्केट में लोगों से मिलने चले गए। हाँ, इस पर मैं आ रहा हूँ। लोग मुंतजिर थे। तो अब्बा हमारे एक जुमला कहते थे कि मौत का 1 सेकंड भी आप इधर से उधर नहीं कर सकते। और कदर कदर में अब्बा ये कहते थे कि क्वांटिटी ऑफ लाइफ ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, क्वालिटी तुम्हारे हाथ में दी है, तुम कैसे गुजारते हो, तुम खा के मतलब अपने मतलब उस शुगर में गुजारते हैं अपने देखो मामू मेरे बुजुर्ग भी थे, और मैं सोचता हूँ कि जितनी माशाल्लाह तुम भाइयों ने उनकी खिदमत की है, वो तो अजर अल्लाह ही देगा। इतनी ज्यादा खिदमत ली नहीं उन्होंने। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने बड़े दिल के ऑपरेशन के फौरन बाद आके उनका सोशलाइज होना, हाँ, वो तो हर आदमी के वक्त मुकर्रर है। और गालिबन जो आखिरी ईद की नमाज पढ़ी थी उन्होंने, ये ईद की नमाज के बाद हुआ था। हाँ, मतलब जो आखिरी ईद की नमाज उन्होंने पढ़ी थी, हाँ, तो वहाँ भी कुछ बहुत ज्यादा उनके मुतक़िदीन कहूँगा या चाहने वाले कहूँगा, जो हालांकि कुर्सी बैठे हुए थे लेकिन लोग आके, मतलब उसकी भी एक एग्जर्शन भी थी। तो जाती तौर पर मैं सोचता हूँ कि इस किस्म के इसमें थोड़ा सा एक अभी हमारा हुआ है तो हमने आती खाना पीना शुरू कर दिया है तो हमारा, हालांकि जब तक हम 15 दिन रहे वहाँ, तो ये थी। और उसमें जो ना वो जाहिर बात है बड़ा शौक था हमारे, जब हम दोबारा ले गए ना, पस पड़ चुका था, और जो ना वो फिर डॉक्टर ने बताया, तो फिर मेरे लिए बड़ा वो दिन जो है 12 अप्रैल 1992 जो है वो एक तकलीफ दे दिन था। और लेकिन एक बड़ी बात ये थी कि मैं आपको बताऊं कि ये मैं सिर्फ इस लिहाज से कह रहा हूँ कि सुनने वालों के लिए भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मरीज के ऊपर घेरा डाल रहे हैं, आप मोहब्बत से दुआ करते रहे। लेकिन मैंने देखा कि अगर आके मिल के चले जाए तो उससे भी लोगों को हौसला मिलता है, सिवाय इसके कि अगर बहुत ज़्यादा अगर मना ना हो। वह पाबंदी भी काफ़ी थी, तो वो जो आखिरी अय्याम थे जाहिर बात है कि उसमें तो फिर वो आईसीयू में चले गए, लेकिन उसमें भी जो मैंने आपको बताया ना, वो मेहमान नवाजी अब्बा की, वो जो कोई मेहमान आता तो वो एक सिलसिला था। फिर दूसरी चीज़ मुझे आज भी याद है कि उस दिन जो है ना, जिस दिन इंतकाल हुआ है, तो आपको मालूम हमारा घर तकरीबन कोने पे सड़क के, तो वहाँ से बसों पर जमाने में बसें चलती थी, तो रश देख के लोगों की बस रुकती थी और पूछते थे क्या होने का हकीम यामीन, तो 75% बस वहीं खाली हो जाती थी। और जो काला बोर्ड से रिक्शे वाले लोग, कुछ लोग पैसे नहीं ले रहे थे, रिक्शे वाले वहाँ पहुँचा रहे थे। और मुझे वो हमारे टंकी के दुकानदार, टंकी बड़ी बड़ी मार्केट है हमारी तरफ, तो उसके दुकानदार ने मुझे बताया कि एक औरत खड़ी थी, वो टोकरी, उसने सुना, टोकरी फेंक के वहीं तकरीबन बेहोश हो गया, गिर के रोने लगी बुरी तरीके से, वहीं गिर गई वो। तो वो उससे पूछा तुम्हारे क्यों रिश्तेदार हैं? का नहीं। और पूरी मार्केट वो बंद, और सारी जो ना लोग वहाँ पहुँचना शुरू हुए। तो फिर जो मैंने जना देखा, आपको हाल बताया, सैकड़ों, तो वो एक जाहिर बात है कि वो बीमारी के या मुझे याद आते हैं। अब्बा ने अपना खुद इलाज करने की भी कोशिश की थी, जब अब्बा को पता चला था, तो जौ का दलिया अब्बा जो ना, तो वो उसको बना रहे थे खुद। जाहिर बात है कि जो वक्त पूरा हो गया था, वरना अब्बा ने फालिज का भी इलाज किया, वो जो आपको याद होगा सिलसिला, तो वो जाहिर बात है कि वो बुलावा आ गया था। 19 जून 1919 तारीख पैदाइश थी, और 12 अप्रैल 1992 जो है उनकी इंतकाल का वो था। तो वो एक जाहिर बात है कि कल की तरह हमें वो दिन याद है। और बस वो बात वक्त यही सोचते रहे कि काश ना मिलने जाते लियाकत मार्केट लोगों से, लेकिन वक्त वही। हाँ, ये मतलब ये तो जाहिर है कि हीरा आदमी से बुलावा आ गया था, और ऐसा बड़ा शानदार जनाजा किसको नसीब होता है। और बहुत ज़्यादा उन्होंने यही मैं कह रहा हूँ कि भैया उन्होंने हम लोगों को तकलीफ खिदमत नहीं ली, नहीं ली बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें वही दोबारा बात को दोहराऊंगा कि मरीजों की इयादत बड़ी अच्छी चीज़ है, घर में दुआ करें जितनी आप कर सकते हैं,
लेकिन मोहब्बत का ये अंदाज सही नहीं है कि मरीज लेटा हुआ है बिस्तर पे और 40 आदमी से गिरद खड़े हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल है मैं इससे थोड़ा हो जाता है। हाँ, और और बहुत लोगों को डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने मना किया, वरना बहुत लोगों को उससे तकवीत मिलती है कि लोग आएंगे। मैं समझता हूँ कि मैं कभी बीमार पड़ा तो लोग मिलने आते रहेंगे तो शायद मेरी एनर्जी बढ़ती रहे, क्योंकि जब मैं घर में बोर बैठा होता तो ना डिपेंड, मैं रहा हूँ 42 अस्पताल में, हाँ, ठीक है, और 4 से लेकर 6 तक विजिटिंग आवर थे और मुझे 2 बजे से इंतजार शुरू होता था, ठीक है। ये तो एक सुबह से नफसियाती तेरा सुबह से इंतजार है, शाम से तेरा इंतजार। हाँ, लेकिन जो हकीकत है कि जो दिल के मरीज वगैरह हो हाँ नहीं, और खासतौर पे वो सेंसिटिव, उस जमाने में तो वो नहीं था ना, जी बिल्कुल। अपना हाइजेनिक मसाइल इतने वो थे। अब तो बहुत ज्यादा चीजें हो गई, लेकिन अभी भी मना करते हैं लोग। अब तो मुझे मालूम है कि जैसे आग खान हॉस्पिटल वाले जो हैं वो भी जो डिस्करेज करते हैं वो इसलिए करते हैं, कहते हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊं कि मैं एक दफ़ा अस्पताल में एडमिट हुआ था गया, और कंप्लीट पेशेंट था, आग खान में एडमिट था और मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है। अच्छा, मेरा अपना ख्याल था कि आग खान वाले जो हैं वो उससे बिल बढ़ाने के लिए रोका हुआ है मुझे, तो उनका पीआरओ मुझसे मिलने आया, तो उसको अंदाजा था इस बात का, तो उसने कहा जी अगर आपको ये ख्याल है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास तो पेशेंट की लाइन बंदी होती है, नंबर 1, और नंबर 2 उसमें बड़ी अजीब बात थी कि मरीज के लिए खतरनाक तरीन जगह अस्पताल है और हम जरूरत से 1 मिनट फालतू भी नहीं रोकते हैं। और उसने कहा कि आप दिन भर जो देखते हैं ना ये टाकी पोछा लग रहा है इसके अंदर अस्पताल के कॉरिडोर में, आखा की बात कर रहा हूँ, ये आपको नजर आता है। जो आपको नजर नहीं आता है वो ये कि सैकड़ों किस्म के मरीज, सैकड़ों किस्म के अटेंडेंट हवा में जो जरासीम छोड़ रहे हैं वो उसमें उसकी क्या साइड इफेक्ट है। हालांकि आपको याद है कि उस जमाने में जो ना बहुत मशहूर था अपनी हाइजीन के हवाले से। तो मोविस बातें तो चलती रहेंगी और यादें आती रहेंगी। एक तो मेरी दरख्वास्त ये हुई कि अपने भाई बहनों से, अपने भतीजों वगैरह से कहो कि वो भी जो उल्टी सीधी ये लोग पोस्टें हम लोग डालते रहते हैं और ज़्यादा फॉरवर्ड पोस्टें जिससे किसी ने न लेना न देना, अगर कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम ना भी करें, जैसे सऊद हैं, जैसे लोग हैं ये, तो कम से कम अपनी यादों ही को शेयर कर लिया करें और उसको जमा करके किताब बन सके ये। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में दर्जात को बुलंद करे। वो हमारे लिए मिसाल थे, मिसाल हैं और मिसाल रहेंगे इंशाल्लाह। उनकी कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो तुम अपनी औलाद में देखना चाहोगे? सबसे बढ़ के अपने कौज से मोहब्बत, दीन, इसको दीन समझ के, जो भी मकसद है हयात, जो भी मकसद है हयात है उस पे, यानी मतलब एक मकसद पे पूरी जिंदगी। और अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो हकीम मामू के लिए जमात इस्लामी एक रास्ता थी, मकसद नहीं थी। मकसद बिल्कुल बिल्कुल उनका एक, हाँ, उससे बेहतर समझते थे कि उस मकसद के असूल के लिए जमात एक अच्छा रास्ता है। दूसरी वही है कि जो देखिए जो बंदों से मोहब्बत है ना वो अल्लाह की तरफ ले जाती है। एक साहब ने बड़ा ट्रायंगल बनाया था, कहते हैं कि ये अल्लाह है, ये बंदे हैं, ये आप है। अल्लाह के पास जाने का रास्ता यूं नहीं है, अल्लाह के पास जाने का रास्ता ये आप ये बंदों के पास यूं जाए। तो अल्लाह अब्बा ने हमारे ना बंदों से मोहब्बत की, अल्लाह के, वाह, ठीक है ना, और उसके से अल्लाह के, तो बंदों से मोहब्बत, बंदों से ताल्लुक, इसमें दोस्त, अहबाब, महल्लेदार, करीब, कराबतदार सब शामिल है और पूरी इंसानियत शामिल है। और अमेरिका में रहने वालों के लिए मैं ये समझता हूँ कि उनको जो नॉन मुस्लिम हैं उनको भी उस रास्ते की तरफ ले जाना चाहिए ये बंदे, यानी वो जहाँ वो उनकी खिदमत खल्क करें वहाँ उनकी दावत का जरिया भी उनके लिए बने। तो ये दूसरी चीज़ ये हो गई। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपसे पहले भी कही थी कि जो गनायत है ना, कम में राज़ी होना, अल्लाह का शुक्रगुजार बनना, हिर्स ना करना, लालच ना करना, और उस चीज़ को अगर हम ले लेंगे तो मेरा अपना ही ख्याल ये है कि बहुत सी तकालीफ से बच जाएंगे, बहुत ज़्यादा तकालीफ से बच जाएंगे। तो तुमने अपनी बात को कुछ यूँ समझ किया कि हकीम मामू की ज़िंदगी से जो सबक मिलता है हमें, हमारे बाद आने वाली नस्ल को, उसको जिन्होंने हकीम मामू को नहीं देखा और शायद वो भी जो हमें भी नहीं देखेंगे, तो उनके 3 पैगाम ज़िंदगी की याद रखें। एक तो जो उनका मकसद हयात है उसके साथ सख्ती से जुड़े रहें, फिर आगे पीछे ना हो किसी अंदाज से। जैसे हकीम मामू का मकसद हयात था अल्लाह की रज़ा का, ठीक है, तो वो फिर भटकने देती हैं। और दूसरा जो तुमने कहा कि इंसानियत से मोहब्बत, और तीसरा जो तुमने कहा कि थोड़ा सा एक तबीयत के अंदर गनायत होनी चाहिए और आदमी कभी भी हिर्स न करे, तमा न करे। हिर्स की और तमा की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन जो थोड़े में आदमी खुश है, बात वही है सारी इसके अंदर। ये कोई पैगाम देना चाहो तुम अपने भाई बहनों को, सभी के लिए? जाहिर बात है कि हम लोग के लिए अब्बा जो है वो हमेशा से रोल मॉडल रहे और उन जैसा हमने बनने की
कोशिश तो की, जाहिर बात है उस तरह नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि उन्हीं की लेगेसी और उन्हीं की बरकत है कि जो हमारे दरमियान, हमारे बहन भाइयों के दरमियान, हमारे ख़ानदान के दरमियान जो मोहब्बत कायम है, मैं समझता हूँ वो वही है। और हमें अब्बा ने मतलब हर तरीके से लोगों से प्यार करना सिखाया, और उसमें ख़ास तौर पे जो हक़ था वो करीबी अज़ीज़ों का था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है, और मैं समझता हूँ कि हमारे वालिद अपने घर वालों के साथ बेहतरीन थे। तो मेरी दुआ यह है कि अल्लाह ताला तुम्हारे वालिद मरहूम को और वालिदा को दोनों के जन्नत में दर्जात को बुलंद करे, और उनकी अच्छी चीज़ों को हमें फॉलो करने की तौफीक दे। और साथ ही साथ मेरी ये भी दुआ है कि मेरे वालिद मरहूम और मेरी वालिदा आमीन। जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बनाई है, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात को बुलंद करे और मैं उनके लिए सदका जारिया बन सकूं। और आप लोगों से ही कहूँगा कि वालिदैन बड़ी प्यारी चीज़ होते हैं, याद करते रहा करें उन्हें, और यही आपके लिए बख्शिश का सामान बनेंगे, यही आपके लिए मुमकिन है जन्नत मग़फ़िरत के सामान बन जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं खाली याद लिया है, याद चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा रहा।